हेलो माय सीएमए स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपने रिवील वाले सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम लोग ग्रुप 1 का लास्ट सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम है डायरेक्ट टैक्स। भैया डायरेक्ट टैक्स पे वीडियो बना दीजिए, भैया डायरेक्ट टैक्स पे वीडियो बना दीजिए। लीजिए बच्चा लोग, डायरेक्ट टैक्स में वीडियो आ गई है। डायरेक्ट टैक्स में एग्जम्पशन लाना 100% ईजी है। मैंने फाइनल में भी 65 लाया था, इंटर में भी 65 लाया था। आप लोग आराम से डायरेक्ट टैक्स में कर सकते हो। और पहले मैं एक बात बता दूं, इस बार तो डायरेक्ट टैक्स के साथ जीएसटी भी है। मेरे समय तो सिर्फ डायरेक्ट टैक्स था। सोच रहे हो इतना इजी कर दिया है। डायरेक्ट टैक्स में 16 नंबर का डायरेक्ट टैक्स का क्वेश्चन आएगा। डायरेक्ट टैक्स के अंदर एमसीक्यू जो आते हैं वो थोड़े से टफ आते हैं और मैं चाहता भी हूं कि थोड़ा सा टफ आ जाए। क्यों भैया? क्योंकि अगर एमसीक्यू टफ आएगा ना तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन थोड़ा सा इजी आएगा। अगर एमसीक्यू इजी दिया ना, वो तुम्हारा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बहुत हार्ड दे देता है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि 16 नंबर में आप 10 नंबर लेके आओ। क्या चाहता हूं मैं? 16 नंबर में 10 नंबर लेके आओ। उसके बाद कैटेगरी ए में मैं आपको 3 चैप्टर दूंगा, सिर्फ 3 चैप्टर। ये 3 चैप्टर करने के बाद आपका बहुत बड़ा पोर्शन खत्म। रेसिडेंशियल स्टेटस, हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी। मार्क माय वर्ड्स, पहला 3 क्वेश्चन यही है। पहला 3 क्वेश्चन आपको यही मिलेगा। मार्क माय वर्ड्स। अब प्लीज़ इन तीन चैप्टर का एक भी टॉपिक मत छोड़िएगा। मतलब बोलते हैं सिंगल टॉपिक भी आप छोड़ के मत जाइएगा कि भाई इस चैप्टर में ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो छोड़ देते। ना बाबा ना 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 ना। आपको एग्जाम में ऑन अ एवरेज ये 20 नंबर का देखने को मिलेगा और मैं चाहता हूं कि 20 में से 15 प्लीज़ आप इसको में स्कोर कर लो। क्योंकि आप ये 3 चैप्टर में भी स्कोर नहीं करोगे तो फिर कहाँ स्कोर करोगे? समझ रहे हो मेरे बात को? इसीलिए प्लीज़ आप लोग इसमें 15 नंबर स्कोर करने की कोशिश करना। रेसिडेंशियल स्टेटस को पढ़ने में 1 घंटा से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, इसमें 2 घंटा लगना चाहिए और इसमें 4 घंटे लगने चाहिए। बस अगर आप इतना कर लिए ना तो आपका 15 नंबर तो कहीं नहीं है। मेरा इस टर्म में पहला क्वेश्चन आया था रेसिडेंशियल स्टेटस का, फिर हाउस प्रॉपर्टी, फिर तुम्हारा सैलरी। मैंने फटाफट तीनों को बनाया था और मस्त मेरे को मालूम था कि अब तो मैं पास होने वाला, अब कोई भी रोक नहीं सकता। कैटेगरी बी में एग्रीकल्चर, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड क्लबिंग। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड और क्लबिंग में या फिर एग्रीकल्चर और क्लबिंग में दोनों में से कोई एक आएगा। तो मैं मान के चलता हूँ कैटेगरी बी तुम्हारा 10+ नंबर का आता है और 10+ में कम से कम आपको 8 नंबर स्कोर करना है। भैया इतना ज़्यादा मार्जिन लेके चलोगे? अरे बाबू, एग्रीकल्चर में है क्या? 1 पेज है, सिर्फ 1 क्वेश्चन करना है कि अगर आप एग्रीकल्चर और बिजनेस दोनों मिला के कर रहे हो तो उसका हम लोग टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालोगे, बस। और एक तो तुम्हारा रेट याद करना है, 60 40 65 35 70 30, बस यही तो याद करना है। एग्रीकल्चर में तो कुछ है नहीं। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, भैया 15 मिनट का चैप्टर है, 15 मिनट का। सिर्फ ये आपको याद रखना है किससे सेट ऑफ हो सकता है, किससे सेट ऑफ नहीं हो सकता, बस खत्म हो गया। भैया अंबानी वाला एग्जाम्पल आपको याद आ रहा होगा अगर आप लोग पढ़े हो तो, कि भैया अंबानी दे जरूर सकता है लेकिन ले नहीं सकता। बस 2 लाख तक हाउस प्रॉपर्टी में हम लोग कैरी फॉरवर्ड का सेट ऑफ कर सकते हैं, बाकी हम लोग नहीं कर सकते। सैलरी बिजनेस से हम लोग नहीं कर सकते। ये सब चीज़ें 15-20 मिनट का चैप्टर है। क्लबिंग तो मतलब मेरे को लगता है गेम है, गेम। अरे मेरा इनकम मेरे पापा में जाएगा कि मेरी मम्मी में जाएगा, मेरे मम्मी का इनकम मेरे पापा में जाएगा कि मेरे अंकल में जाएगा, बस इतना ही तो खेल खेलना है। इसमें तो कुछ है ही नहीं भैया। ये 6 चैप्टर करने के बाद आपको सबसे पहले पढ़ना है टैक्स रिटर्न। भैया टैक्स रिटर्न क्यों बोला आपने? बाबू टैक्स रिटर्न एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत आता है, ये बस समझो, इसीलिए मैं टैक्स रिटर्न बोल रहा हूँ। और अगर एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन इससे आ गया तो मतलब सोने पे सुहागा। सेक्शन 139 का बात कर रहा हूँ मैं, अगर आपको समझ में नहीं आया है अब तक। उसके बाद आपको पीजीबी भी पढ़ना है, फिर टीडीएस पढ़ना है, फिर डिडक्शन पढ़ना है। टीडीएस और डिडक्शन आपको मेल नहीं इसलिए पढ़ना है क्योंकि आपको उसके अंदर एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स मैच करने हैं। और याद रखिएगा अमेंडमेंट वाले अच्छे से पढ़िएगा, अमेंडमेंट वाला एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अगर आप ये सारे कर लेते हो तो आपको यहाँ पे कुछ मोटा मोटी मान के चलो 18 में मानते हैं ना, चलिए इसमें भी 8 नंबर मानते हैं। तो भैया 10 नंबर आपने पहले लिया, 15 नंबर आपने बाद में लिया और 16 नंबर आपने बाद में लिया। कितना नंबर हो गया चलो बताते हैं एक बार। 1 कैरी 1 40 नंबर। चलो 40 नंबर। तो डायरेक्ट टैक्स में ही आपने अभी तक कितना कमा लिया? 40 नंबर। और अब तो जीएसटी की बारी है, जो कि दुनिया का सबसे इजी चैप्टर लगता है, सब्जेक्ट लगता है हमको। जीएसटी से इजी तो कुछ है ही नहीं। जीएसटी में अगर हम लोग बात करें तो 14 नंबर है। कितना नंबर है? 14 नंबर। 14 नंबर में आपको 10 नंबर लेना है। कितना नंबर लेना है? 10 नंबर। बस 10 नंबर का बात है। अगर 10 नंबर आप इसमें ले लेते हो ना तो आपका टोटल 50 यहीं पे हो गया। टोटल कितना हो गया? 50 यहीं पे हो गया। और इसमें कैटेगरी ए बी, बस 2 ही कैटेगरी बताऊंगा। पहला रजिस्ट्रेशन सेक्शन 22, कंपोजिशन सेक्शन 10, एग्जाम्शन और शेड्यूल 1 2 3, बस
अगर आप ये कर लिए तो आपको 15 से 20 नंबर मिल जाएगा। अगर आप ये 4 चैप्टर भी कर लिए ना तो 15 से 20 नंबर आपको मिल जाएगा। और ट्रस्ट मी, ये 4 चैप्टर करने में तो मतलब टाइम ही नहीं लगेगा। पर्सनली इंटर के जीएसटी में मेरे को सिर्फ 4 आवर लगता था फुल रिवीजन करने, फुल मैं ये 4 चैप्टर का बात ही नहीं कर रहा हूँ, फुल। तो मैं मानता हूँ कि 4 घंटा में आप ये 4 चैप्टर तो पढ़ ही लोगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप एक 2-3 अच्छे टीचर हैं मार्केट्स में, आप उनका मैराथन देखो, 4 घंटा में ये चारों चैप्टर आपको रटवा देंगे, मतलब दिमाग में बैठा देंगे, कील ठोक देंगे दिमाग में कि भैया भूल नहीं सकते। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है आईटीसी सेक्शन 16, 17, 18 आपके एग्जामिनेशन में यही 3 आता है। 19, 20 है कोर्स में, लेकिन आपके टर्म में आता नहीं है। तो आईटीसी आपको करना है, जो कि 10 नंबर का आप देख सकते हो या फिर 8 नंबर का देख सकते हो। लेकिन नहीं भी आप उतना अच्छा से करोगे तब पर भी आप इसमें से सम बना लोगे कॉमन सेंस से। 16 और 17 तो बहुत ही ईजी है, 18 थोड़ा सा हार्ड लगेगा आपको, और एक रूल बोल के 42 और 43 है, उसको आप स्किप कर देना, एग्जाम में नहीं आएगा। मैं अब आपको बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डर लगता है लेकिन एग्जाम में जल्दी नहीं आता है। अगर आएगा तो ऑप्शनल में छोड़ दीजिएगा, अगर आ गया तो ऑप्शनल में छोड़ दीजिएगा। फिर दो चैप्टर आपको और करना है। एक है प्लेस ऑफ सप्लाई, एक है टाइम ऑफ सप्लाई। ये दोनों मिला के 8 नंबर का क्वेश्चन आना चाहिए। ये दोनों में आपका गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको एक एक वर्ड देना है कि भैया अगर दिल्ली से सामान कलकत्ता गया और कलकत्ता में वहाँ पे रिसीव ना करके कोई झारखंड में रिसीव कर लिया तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, दिल्ली, कलकत्ता की झारखंड। तो अब इसमें आपको गलती तो नहीं होना चाहिए। और एक टाइम ऑफ सप्लाई है कि मैंने इतना तारीख को इतना बजे दिया था, इतना बजे वो रिसीव किया, इतना तारीख को उसने पैसा दिया, तो प्लेस टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो इसमें आप गलती होने का चांसेस नहीं है। ये सारा करने के बाद अगर मैं आपको बोलूँ तो 15-20 नंबर का यहाँ और 10-12 नंबर का यहाँ, 10-12 नंबर, अगर दोनों को मिला के आप 20 नंबर भी लेके आते हो ना तो 60 नंबर आपको यहाँ पे हो गया, 60 नंबर आपका यहाँ पे हो गया। और एमसीक्यू तो अभी तक मैंने जोड़ा भी नहीं, 70 नंबर हो गया। 40 डायरेक्ट टैक्स, इसमें 20 और 10 नंबर उसमें, तो 70 नंबर आपका फ्री का है। 70 नंबर आपका फ्री का है। ये सब्जेक्ट सबसे ईजी लगता है मेरे को, लेकिन मैं आपको इसमें कैच बता रहा हूँ। एक जीएसटी का ना बेसिक इंट्रोडक्शन बोल के एक चैप्टर है, प्लीज सुनना ध्यान से। जीएसटी का एक इंट्रोडक्शन बोल के चैप्टर है जिसमें लिखा हुआ व्हाट इज जीएसटी, हु आर द जीएसटी काउंसिल, व्हाट आर द रेट्स, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस। प्लीज़ यार वो चैप्टर ज़रूर कर लेना, वो तुम्हारा शेड्यूल वाला चैप्टर के साथ ही आएगा। क्योंकि मैं ये बोल रहा हूँ, मेरे टर्म में 6 नंबर का एक क्वेश्चन आया था, एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी। तुमको बताओ 6 नंबर का 6 पॉइंट लिखना है, मेरा दिमाग में सिर्फ एक ही आ रहा है, कैस्केडिंग इफेक्ट। अब बोले यार 2 लिख दूंगा, चलो सिंपल प्रोसीजर लिख दूंगा, ठीक है, ईज टू बिजनेस लिख दूंगा, 2-3 से ज़्यादा याद नहीं आ रहा है। और क्वेश्चन इतना इजी है कि मेरे को लिखने का मन कर रहा है। इसीलिए इंट्रोडक्शन चैप्टर को 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा। 4 पेज का इंट्रोडक्शन चैप्टर है, अगर आप इसको पढ़ लोगे तो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है, लल्लू क्वेश्चन, फ्री का क्वेश्चन, तो उसमें फुल मार्क्स उठा सकते हो। मैं आपको बताऊं, इतना बड़ा क्वेश्चन मैं सॉल्व कर लेता था। मैं पूछ रहा था, एक अपने टर्म में एक जन से पूछा था, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी। आप सोच सकते हो, मैंने सिर्फ ये पूछा था, व्हाट आर एडवांटेजेस, बता दे भाई, कुछ तो बता दे, लिख देंगे। 3 पॉइंट आता था हमको। इसीलिए 100% एग्जामिशन का इसमें तैयारी होना चाहिए, 60+ मार्क्स होना चाहिए। और अगर आपका एग्जाम इसके मदद से हेल्पफुल हुआ होगा तो एग्जाम के बाद आके कमेंट वीडियो ढूंढ के ज़रूर से कीजिएगा कि भैया आपका ये वाला वीडियो बहुत हेल्पफुल था। और अगर आपको कोई भी अभी भी डाउट है कि भैया ये चैप्टर कैसे पढ़ना है, कि इस इंडिविजुअल चैप्टर में क्या दिक्कत है, कैसे कर सकते हैं, तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल में ज़रूर जाइएगा। इंस्टाग्राम हैंडल है नितेश NITISH AGRAWALCLASSES अंडरस्कोर लगाना मत भूलिएगा। नितेश अग्रवाल क्लासेस AGRA क्लासेस अंडरस्कोर। चलिए तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू, बाय बाय। मेरे वीडियोस के लिए वेट करते रहिएगा और 1 से 2 दिन में मैं आपको ग्रुप 2 का भी वीडियो यहाँ पे सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।